Powered by i10. नेपाल में हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या 14 के ऊपर पहुंच गई है। हादसा 23 अगस्त को नेपाल के तनहू जिले में हुआ। गोरखपुर के केसरवानी ट्रैवल्स की बस हादसे की शिकार हुई। ये बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर रवाना हुई थी। रास्ते में बस मार्सियांग नदी में गिर गई। हादसे के समय बस में 40 भारतीय यात्री सवार थे। कुछ के शव मिले हैं, कुछ घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ यात्रियों की तलाश अभी भी जारी है। इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता गजेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बस कब से और कहां से बुक की गई थी, ये बताया ट्रैवल एजेंसी के मालिक विष्णु केसरवानी ने। अरे वहाँ से 3 बसें, 2 बड़ी बस, एक टेम्पो ट्रेवलर गोरखपुर से नेपाल गई थी। ये महाराज भूसावल के पास की पार्टी थी और हमने इनको इलाहाबाद में पिकअप किया था। इलाहाबाद से इनको चित्रकूट ले गए थे। चित्रकूट से फिर वापस ये अयोध्या है। अयोध्या से गोरखपुर होते हुए सुनौली और सुनौली से फिर ये चले गए लुम्बिनी। लुम्बिनी से चले गए थे ये पोखरा और पोखरा से ये लोग काठमांडू जा रहे थे कि मुंगलिंग के पास हमारी ये 3 में से एक गाड़ी स्लिप करके चली गई खाई में, जिसमें तमाम लोग घायल हैं और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। हादसे के बाद नेपाल पुलिस और बचाव दलों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पास के अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। पिछले महीने यानी जुलाई में भी नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ था। मदन आश्रित हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद मलबे की चपेट में आकर के 2 यात्री बसें त्रिशूली नदी में गिर गई थी। दोनों बसों में मिलाकर 63 यात्री सवार थे और इस हादसे में 7 भारतीय नागरिकों समेत 50 लोगों की मौत हो गई थी। अगली सुर्खी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा से है। यहाँ बाढ़ के बाद हालात कितने चिंताजनक हैं, इसका अंदाजा इन 2 तस्वीरों से आप लगाइए। बाईस अगस्त वाला वीडियो अगरतला का है। मुख्यमंत्री माणिक साहा पानी से लबालब भरी एक सड़क से कुछ अफसरों के साथ गुजरते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आज यानी 23 अगस्त की है, जिसमें मुख्यमंत्री जहाज में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। जमीनी और हवाई सर्वे इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और सेना के दस्ते राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी के मुताबिक राज्य में 500 से ज़्यादा राहत शिविरों में 40,000 से ज़्यादा परिवारों ने शरण ली है। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से एक सूचना जारी हुई। बताया गया कि त्रिपुरा के शांति बाजार इलाके में हुए भूस्खलन की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि एनडीआरएफ की 11 टीमें, सेना की 3 टुकड़ियां और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर पहले से ही राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता वहां पर कर रहे हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को अग्रिम तौर पर 40 करोड़ रुपए की मदद देने का जारी करने का मंजूरी दी है। पहलवानों के यौन उत्पीड़न वाले मामले में 23 अगस्त को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले जानिए कि एक दिन पहले का घटनाक्रम क्या है। 22 तारीख को रेसलर विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि कोर्ट में गवाही देने से ऐन पहले पुलिस ने एक महिला पहलवान की सुरक्षा हटा दी है। वो महिला पहलवान जो केस में गवाह भी है। मामले पर दिल्ली के कोर्ट से मदद मांगी गई। 23 तारीख को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस से सवाल भी किया और पहलवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसके अलावा सुनवाई में कोर्ट ने महिला पहलवानों को बयान दर्ज करवाने के लिए 2 विकल्प दिए। पहला, अगर वो सहज हैं तो कोर्ट रूम में आकर के गवाही दें। दूसरा, अगर वो सहज नहीं है तो फिर उन्हें वल्नरेबल विटनेस मानकर अलग से बयान दर्ज करा लिए जाएंगे। पहले नियम था कि 18 साल से कम उम्र के गवाहों को वल्नरेबल विटनेस माना जाता था। अब इसमें उम्र के बैरियर को हटा दिया गया है। यौन उत्पीड़न और मानसिक बीमारी से पीड़ित गवाह भी अब इसके दायरे में आ सकते हैं। ऐसे गवाहों को कोर्ट रूम से अलग किसी ऐसी जगह पर बयान दर्ज कराने की अनुमति दी जाती है जहां वो गवाह सहज होकर के बात कर सके। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब पहलवानों को 2 विकल्प दिए तो उन्होंने कोर्ट रूम में गवाही का विकल्प चुना।
गवाही आने वाले दिनों में होगी, अभी इसकी तारीख तय नहीं है। आप जानते ही हैं कि इस केस में आरोपी हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.